इनको हटाने के लिए अब नौजवानों को, जो सामाजिक लोग हैं, उनको आना होगा। और इसीलिए डॉक्टर दुआ ने कहा कि अब जहां आपने इन तमाम चीजों को, अब गंदगी को फैलाया है, तो अब गुप्त मतदान नहीं, बल्कि जो है खुल्लम खुल्ला मत अधिकार होना चाहिए कि मैं मोदी जी को पसंद करता हूं, योगी जी को पसंद करता हूं, राहुल को पसंद करता हूं, अखिलेश को पसंद करता हूं, या स्वयं सो को करता हूं, सामने आ जाएगा। तो जिसको पसंद किया वही जो है राज करेगा। और अगर हम पसंद नहीं करते, हमारे आधार से, हमारा वोटर कार्ड से लिंक नहीं होता और हमारा वोट का चोरी होता है, ईवीएम में चोरी होता है, तो मैं कहूंगा कि मोदी चोर है, मैं कहूंगा राहुल चोर है। तो ऐसी हालत में हमें नौजवानों को आगे आना हो। आपने नौजवानों की बात की, रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा हुआ है कि बिना न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। तो युवाओं को समझाया योगी जी ने कि चले जाइए भैया, चले जाइए भैया। जब वो नहीं मानेंगे तो लाठी डंडा तो पड़ेगा ही। नहीं, देखिए, पहली बात तो कि योगी जी, बहुत सारे नफरत, बहुत सारे हमारा मतभेद रहा है हमेशा, लेकिन कई बार, 1-2 बार जब मतभेद भी होता है तो कई कहते हैं ना, शैतान लोग भी बड़े, उनके मुंह से अच्छी चीज आ जाती है। एक गुण होता है, एक आचरण होता है। तो उन्होंने जो एक भय दिखाया, हमने उसको कहा कि ठीक है, भय होना चाहिए राजतंत्र में। और एक अभी उन्होंने कहा कि बटोगे तो कटोगे, तो उस हालत में मैंने कहा कि इनको भारत रत्न जरूर मिलना चाहिए। योगी जी को भारत रत्न। मैं तो ह्यूमन राइट्स को 10 दिसंबर आ रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं कि मैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का अवार्ड देना चाहता हूं। क्यों? उसका वजह यह है कि आज जो मनुवादी जिसको कहते हैं, जो जिसको स्वर्ण कहते हैं, जिसको ब्राह्मण कहते हैं, वो मान लीजिए आप कहते हैं कि जी वो 12% है, 15%, ठीक है, तो वो 15% बंटने वाले नहीं है। वो बहुत ही समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और वो नहीं बढ़ते कौन हैं? वो बढ़ते हैं जो बहुजन हैं, जो 85% है, 14, 13, 12 में बढ़ते हैं। वो बढ़ते हैं तो कटते हैं, जब बढ़ते हैं तो कटते हैं। तो ये तो योगी जी जो है बहुजन को साथ दिया है, उन्होंने 85% को साथ दिया है कि तुम बटोगे कटोगे, तुम साथ रहोगे, तब तुम राज करोगे। और फिर उसी बात को लेकर के फिर जब बाबा ये है जो कि उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में कि जाति को हम खत्म करना चाहते हैं, धर्म को खत्म करना चाहते हैं, हम सब हिंदू कहलाना चाहते हैं, तो मैंने कहा आपको भी अवार्ड मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? कि भाई जब आप जो है जाति खत्म करोगे तो आप पहली बात करो कि जो क्षुद्र लोग हैं, जो बैकवर्ड फॉरवर्ड हैं, जो SC ST हैं, उनको मंदिर में प्रवेश कर दो, आप अंतरजातीय शादी करा दो, भाई जात खत्म हो जाएगा। तो ये हो नहीं सकता। जब होगा नहीं तो फिर आप वोट की राजनीति कर रहे हैं, आप हिंदू राष्ट्र की बात कर करके हिंदू को तोड़ रहे हैं। आपने खंड खंड, आज हिंदू जो पूरे भारत के अंदर राज करना चाहिए था, आज 28वां स्थान पे आ गया है। नेपाल हिंदू राष्ट्र है, इंडोनेशिया है, अन्य देश है, लेकिन भारत के अंदर हिंदी राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है? आप पहले राष्ट्रभाषा कीजिए। एक चुनाव, एक राष्ट्र की बात करते हैं, आप फिर कहते हैं मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। आप हिंदू राष्ट्र नहीं बना रहे हैं, आप हिंदू को तोड़ रहे हैं। और यही हमारा विचारों में मतभेद है कि अगर आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है तो आपको सबसे पहले जात प्रथा खत्म करना होगा, नफरत खत्म करना होगा, ऊंच नीच खत्म करना होगा, सबको भाईचारा लाना होगा, और तब हमारा ये देश जो लोकतंत्र है वो आगे बचेगा। रहा मुसलमान की बात, तो मुसलमान आज 40 करोड़ हो गया है, उसका हक अधिकार कहां जाता है? जो इस भारत के अंदर आया है। तो इस तरह का नफरत को आपको बाहर कर करके राष्ट्र के अंदर एक प्यार और गंगा जमुनी तहजीब का आपको जो है एक प्यार बहाना पड़ेगा, तब हमारा देश अखंड भारत होगा, तब हमारा जो है विश्व गुरु बनेगा, तब हमारा भारत सोने की चिड़िया होगा। और अगर नहीं होगा तो आने वाले जो जनरेशन है, जिसकी मुस्तकबिल, जिसका हम भविष्य देख रहे हैं, उसका अंधकारमय है। वो सब मॉडलिंग एक्टिंग करेंगे, नशा करेंगे, एक दूसरे को नोचेंगे, और ये फिर राष्ट्रीय प्रवृत्ति जब आ जाएगी तो उसमें मनुष्यता कहां रहेगा? तो मानवता को कायम करने के लिए डॉक्टर दुआ ने एक पहल किया है कि अहरा नेशनल पार्टी के अंदर मानवीय मूल्यों के आधार पर आइए और देश के लोकतंत्र को और संविधान को बचाते हुए इन तमाम पुराने लोग हैं उनको बदल कर करके एक नया बदलाव, एक नया जन क्रांति, एक देश को बचाने के लिए आगे बढ़िए। जहां से हमने शुरू किया था आप वहीं पे हैं, बिल्कुल जातिवाद वाले पे। आप एक चीज बताइए, जो बटोगे कटो पे आपने बताया 12%, 85% और मुसलमानों का 12% 85% को काट सकता है? देखिए, 12% 15% वाले 12% वाले को 85%
तब तक नहीं काट बहुजन सकता। अपना नेता क्यों नहीं बना पा रहा है? इसलिए कि बटे हैं। यही तो मोदी, तभी तो योगी जी को मैं अवार्ड देना चाहता हूं। उन्होंने साफ कह दिया, इंडिकेट कर दिया। और तब मोदी जी झेप गए, अरे ये तो गलती हो गया, ये गलती हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, सब जुड़ोगे तो विकास करोगे। उन्होंने उसको बदलने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने पकड़ लिया। अलग अलग भाषा में बात कर रहे हैं लोग, चूंकि नशे में है, भांग के नशे में है या मानसिक गुलाम है। लेकिन डॉक्टर दुआ ने कहा कि इसका सम्मान होना चाहिए, बटोगे तो कटोगे। जिस समुदाय के अंदर, जिस जात के अंदर, जिस घर के अंदर भाई भाई में अगर बटोगे तो घर परिवार टूट जाता है। हमारा जो है बहुसंख्यक, हम सब एक समुदाय में रहने वाले, आज हम इंडिविजुअल घर हो गए, मियां बीवी अलग अलग फ्लैटों में रह रहे हैं, अलग अलग उनकी सुख सुविधा बना लिए हैं। और नतीजा क्या हो गया है? आज परिवार टूट गया है, बिखर गया है। बीमारी में, मरनी में, जीनी में, शादी में, बर्थडे में हम एक जगह जमा नहीं होते, एक दूसरे से नफरत करते हैं। तो भाई भाई में ये नफरत, समाज में नफरत, देश के नफरत, तो ये जो है